नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से मार्च 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनकी जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है उसका जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। तो आपके जो स्कूल लॉगिन आईडी है वहाँ से आप इनकी जो फ़ीस है उसको कैलकुलेट करके सबमिट करवा सकते हैं, चालान जनरेट करवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहां पर लॉगिन करना है। तो स्कूल लॉगिन करने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिल जाएगी एग्ज़ामिनेशन पोर्टल की। तो आपने एग्ज़ामिनेशन पोर्टल पर क्लिक करने के बाद आपके जो स्टूडेंट्स का जो डाटा है 10th और 12th क्लास का, उसकी जो आपने एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है उसको कैलकुलेट करना है और चालान जनरेट करने के बाद आपने बैंक में फ़ीस को सबमिट करवाना है। तो यहाँ पर हम एग्ज़ामिनेशन पोर्टल पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन रेगुलर एग्ज़ामिनेशन है, सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ामिनेशन है, कैलकुलेट फ़ी एंड चालान जनरेट की ऑप्शन है। उसके बाद आपने जो भी फ़ीस चालान जनरेट किया है उसकी आप डिटेल देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैट्रिकुलेशन की। तो यहाँ पर मैट्रिकुलेशन पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे स्टूडेंट्स की सारी डिटेल मिल गई है। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगी, सिलेक्ट ऑल और वांट हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट। तो आपके जितने भी क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर आप सभी स्टूडेंट्स की एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को पे करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट ऑल बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सभी स्टूडेंट जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आप उनको हार्ड कॉपी भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इस लिंक पे भी आप क्लिक करेंगे सिलेक्ट ऑल पर, तो सभी स्टूडेंट्स को हार्ड कॉपी के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। तो इस तरह आप अपने स्टूडेंट्स को ऐड स्टूडेंट्स करके एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के लिए जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप एक एक करके किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को ही हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से एक एक करके आपने चेक बॉक्स पर टिक करना है। अदरवाइज सेलेक्ट ऑल करने पर सभी स्टूडेंट्स की जो डिटेल है वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो ऐड रिकॉर्ड करने के बाद आपने यहाँ पर व्यू सिलेक्टेड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने जितने भी रिकॉर्ड ऐड किए होंगे यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको वांट हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट जैसे यस लिखा हुआ है, इसके अलावा डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपने रिमूव कर देना है। अदरवाइज़ यहाँ पर आपने कैलकुलेट फ़ीस एंड चालान जनरेट की ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नेक्स्ट पेज मिलेगा जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम कैलकुलेट फ़ीस फॉर सेशन 2022-23 है। तो यहाँ पर आपको स्कीम स्टडी मैट्रिकुलेशन की, इसी तरह स्कीम स्टडी सीनियर सेकेंडरी क्लासेस की और इसी तरह स्कीम स्टडी जो है वो वोकेशनल सब्जेक्ट की मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैंने जैसे मैट्रिकुलेशन की स्कीम ऑफ स्टडी पर क्लिक किया है। तो यहाँ पर आपको इनकी जो पीडीएफ फाइल है वो मिल जाएगी जिससे आप क्लियर कर सकते हैं कि जो भी सब्जेक्ट होंगे क्या वो कॉम्बिनेशन सही है, जो भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है या जो स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट आपने फिल किए हैं क्या वो सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप ए यहाँ पर कंप्यूटर वेलकम लाइफ जैसे कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसके अलावा इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन कौन से हैं यहाँ पर आप दे सकते हैं, या एडिशनल सब्जेक्ट कोई स्टूडेंट्स लेना चाहता है तो यहाँ पर सारी जानकारी आपको इनकी जो इस पीडीएफ फाइल है यहाँ पर सारी जानकारी आपको अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी। अगर किसी सब्जेक्ट का आपका डाउट है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ से आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो इसी तरह ये जो पीडीएफ फाइल है ये 10th क्लास के लिए स्टडी स्कीम है। तो इसी तरह अगर हम 12th क्लास की स्टडी स्कीम को देखना चाहते हैं तो हमें बैक अपने पीएससीबी साइट पर आना होगा। तो जैसे ही हम पीएससीबी साइट पर आएंगे तो हमें यहाँ पर दूसरी ऑप्शन जो मिल जाएगी वो सीनियर सेकेंडरी क्लासेस की है। तो इस पर क्लिक करने के बाद भी आपको सेम उसी तरह से जो सब्जेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके मार्क्स कितने हैं, ये सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा स्कीम ऑफ स्टडी क्या क्या है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पीडीएफ फाइल में मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ग्रुप हैं, ह्यूमैनिटीज़ है, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर है। तो उसके अकॉर्डिंग सभी जो सब्जेक्ट हैं उनका कम्बिनेशन है, कितने मार्क्स है, इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। तो इसी तरह वोकेशनल की स्कीम ऑफ स्टडी की ऑप्शन भी यहाँ पर बताई गई है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब हमें अपनी जो कैलकुलेट फ़ीस है वो करनी है। तो यहाँ पर आप मैट्रिक की करना चाहते हैं तो ये करेंगे, अदरवाइज़ सीनियर की करना चाहते हैं तो आप जैसे ग्रीन ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करेंगे। तो मैं जैसे मैट्रिक की करने वाला हूँ। तो इसी तरह आप 12th का प्रोसेस भी सेम उसी तरह से करेंगे तो आपको इस तरह से सारा प्रोसेस मिल जाएगा, मैट्रिक का भी और 12th का भी। तो यहाँ पर आपके जितने टोटल स्टूडेंट्स होंगे उनकी फ़ीस पर हेड कितनी है, टोटल फ़ीस कितनी लगेगी, उसके बाद नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स कितने हैं, उसके बाद एडिशनल सब्जेक्ट्स कितने हैं, इनकी प्रैक्टिकल फ़ीस कितनी लगेगी।
तो इसके अलावा जो हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट है उसकी फ़ीस कितनी है, तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी और टोटल फ़ीस जो होगी वो भी आपको लास्ट में बताई जाएगी। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट वाइज किस स्टूडेंट्स की कितनी फ़ीस लगी है, तो यहाँ पर आप क्लिक के हेयर टू व्यू कैलकुलेटेड स्टूडेंट वाइज फ़ीस जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट के जो भी पार्टिकुलर्स हैं यहाँ पर आपको उसकी कितनी फ़ीस है, प्रैक्टिकल फ़ीस कितनी लगी है, एडिशनल सब्जेक्ट की फ़ीस कितनी लगी है, ये सारी जानकारी आप यहाँ पर इस लिस्ट से देख सकते हैं और स्टूडेंट से उसी प्रकार आप जो फ़ीस है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डाउनलोड रिकॉर्ड की ऑप्शन भी मिल जाएगी। तो आप इस फाइल को डाउनलोड करके भी रख सकते हैं और बाद में इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि किस स्टूडेंट से आपने कितनी फ़ीस लेनी होगी। इसके बाद ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपको अब फाइनल सबमिशन करनी है। तो फाइनल सबमिशन के लिए आपको एक नीचे बटन मिल जाएगा फाइनल सबमिशन का, पर पहले आपने सारी जानकारी यहाँ से चेक कर लेनी है थॉरली। उसके बाद ही आपने फाइनल सबमिशन बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप फाइनल सबमिशन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो नेक्स्ट पेज मिलेगा वो चालान जनरेट करने वाला मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगी सिलेक्ट पेमेंट मेथड। तो यहाँ पर आपने ऑफलाइन चालान के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको बैंक की ऑप्शन मिल जाएगी, जिस बैंक में आप चालान जनरेट करवाना चाहते हैं, ऑफलाइन जमा करवाना चाहते हैं, तो वो बैंक आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, लेना है और उसके बाद प्रोसीड टू फाइनल सबमिट एंड कैलकुलेट चालान। तो इस तरह सारा प्रोसेस करने के बाद आपने जो आपको एक प्रिंट आउट मिल जाएगा, चालान की कॉपी मिल जाएगी, वो आपने बैंक में सबमिट करवानी है। तो जो बैंक में आप सबमिट करवाएंगे तो तकरीबन 24 आवर्स का समय लगता है बैंक में फ़ीस आने का। तो 24 आवर्स तक वहाँ पर लिखा भी होगा। तो 24 आवर्स के बाद आप बैंक में जाकर अपना जो चालान है वो जमा करवा सकते हैं। तो अभी काफ़ी समय पड़ा है, तो आप लास्ट डेट से कोशिश करिए पहले ही अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ टेक्निकल कुछ और करने वाला नहीं है। जस्ट आपने फ़ीस को सिलेक्ट करना है, स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, उसकी फ़ीस को कैलकुलेट करना है और चालान जनरेट कर देना है। तो कोशिश करिए समय से पहले ही अपनी जो फ़ीस है, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है, वो पे कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं पीएससीबी संबंधी कोई भी नई अपडेट आती है या कोई भी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है या कोई भी और पर्टिकुलर्स फिल करने वाला कोई परफॉर्मा आता है तो वो मैं सारी जानकारी अपने चैनल पर देता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हमारी किसी और नेक्स्ट जानकारी वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।